महत्वपूर्ण ब्रांडिंग्स आप लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को अब हम लोग जानने वाले हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। ब्रांडिंग के बारे में तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग समझने वाले हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में फिनो में इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर किए जा सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफरिंग में सबसे पहले हम लोग जो है इसको शॉर्ट तरीके से समझेंगे, फिर मैं इसको आप लोगों को एक एक तो विस्तार से एक एक प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा एईपीएस, जो कि आपके कस्टमर्स को आधार कार्ड के माध्यम से विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी जैसे सुविधाएं प्रदान करता है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम अगर आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं भी नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही मदद करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में, क्योंकि इसके माध्यम से आप कैश विड्रॉल किसी भी एटीएम कार्ड का, कैश डिपॉजिट फिनो एटीएम कार्ड के माध्यम से, वहीं बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट जैसी गतिविधि आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा हमारा प्रोडक्ट होता है आधार पे। आधार पे के माध्यम से अब आप लोग कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। बस कस्टमर आपको आधार नंबर बताएगा और कितना उसको जो है पेमेंट करना है वो राशि बताएगा और सबमिट कर देगा। उसके बाद फिंगरप्रिंट के माध्यम से आधार पेमेंट भी किया जा सकता है। चौथा हमारा प्रोडक्ट होता है डीएमटी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर जिसको कहा जाता है, या फिर हम लोग इसको रेमिटेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप किसी भी कस्टमर का एक जगह से दूसरे जगह में मनी ट्रांसफर बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, और वो भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। हमारा पांचवा प्रोडक्ट होता है सीएमएस। सीएमएस को कैश मैनेजमेंट सर्विस या फिर पेमेंट सर्विस के माध्यम से भी, नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई ऐसे जो दूसरे कंपनीज हैं जो कि हमारे साथ क्लाइंट के रूप में जुड़ी हुई है, जिनका लोन असाइनमेंट हम कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कि लोन का जो ईएमआई होता है वो हमारे मर्चेंट पॉइंट पर आकर के कस्टमर पेमेंट कर सकता है, एजेंट पेमेंट कर सकता है। हमारा छठवां प्रोडक्ट होता है इंश्योरेंस। फिनो पेमेंट बैंक में आप अपने कस्टमर्स को आप लोग हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं और उनके लाइफ में एक अलग खुशी बिखेरते हैं। हमारा सातवां प्रोडक्ट होता है अटल पेंशन योजना। फिनो पेमेंट बैंक में अब आप अपने कासा होल्डर्स को, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होल्डर्स को अटल पेंशन योजना की भी सुविधाएं प्रदान करते हैं। अटल पेंशन योजना एक भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण पेंशन योजना है, जिसका लाभ हर व्यक्ति उठा सकता है। इसी को देखते हुए फिनो में भी आप अपने कस्टमर्स को अटल पेंशन योजना का लाभ दे सकते हैं। आठवां हमारा प्रोडक्ट है बिल पेमेंट एंड रिचार्ज। अब अपने कस्टमर्स का आप लोग बिल पेमेंट एंड रिचार्ज भी फिनो मित्रा ऐप के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से कर पाते हैं और अपने कस्टमर्स को हैप्पी कस्टमर्स बनाते हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट होता है वो है कासा, यानी कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो है आप लोगों को एक पूर्ण बैंकर बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि बैंकिंग का कार्य तब तक कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक कि किसी मर्चेंट को जो है वहां पर खाता खोलने की अनुमति ना हो। तो फिनो पेमेंट बैंक में आप अपने कस्टमर्स का खाता भी ओपन कर सकते हैं, वो भी करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों ही। हमारा नया प्रोडक्ट जो हमारे साथ जुड़ा है वो है इंटरनेशनल रेमिटेंस रिया मनी ट्रांसफर के साथ। रिया मनी ट्रांसफर के माध्यम से अब आप जो है विदेशों से भी पैसे क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, वो भी इंटरनेशनल रेमिटेंस के साथ। आप जैसे कोई कस्टमर दुबई में भी है तो वहां से भी पैसे जो है इंडिया ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ फंक्शंस जितने भी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है वो अपने कस्टमर्स को आप लोग फिनो मित्रा और वेब पोर्टल के माध्यम से ऑफर करते हैं। चलिए अब इसको हम लोग विस्तार से एक एक प्रोडक्ट के बारे में समझते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आधार एनेबल पेमेंट सर्विस यानी कि एपीएस के बारे में। आधार एनेबल पेमेंट सर्विस एपीएस जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल अप टू 10,000 तक का, कैश डिपॉजिट वो भी 10,000 तक का पर ट्रांजेक्शन, साथ ही साथ बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट जैसी गतिविधि ट्रांजेक्शन वह आसानी से कर सकता है। दूसरा है माइक्रो एटीएम। तो माइक्रो एटीएम में किसी भी अन्य बैंक के डेबिट कार्ड्स के कैश विड्रॉल्स वो भी 10,000 तक के पर ट्रांजेक्शन, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट जैसे ट्रांजेक्शन आप लोग कर पाएंगे, वो भी अपने शॉप में माइक्रो एटीएम के माध्यम से। तीसरा हमारा प्रोडक्ट है आधार पे। आधार पे के माध्यम से आप कोई भी पेमेंट आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं।
यहाँ एक चार्जेबल सर्विस होती है, जिसमें से 100 से 1000 के बीच में 3 रुपए फ्लैट, और 1001 से 10,000 के बीच में 0.25% ट्रांजेक्शन अमाउंट चार्जेस कस्टमर्स को पे करने पड़ते हैं। अगर सेटलमेंट की बात करें आधार पे में, तो सेटलमेंट T+1 डे के अंतर्गत हो जाता है। हमारा चौथा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, वो है DMT। DMT, जिसको हम लोग डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर रेमिटेंस के नाम से भी जानते हैं। उसमें आप जो है एक जगह से दूसरे जगह में 25,000 तक का विदाउट किसी KYC के मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 3 लाख तक का सुविधा अकाउंट ओपन करने के बाद जो है 3 लाख तक का महीने में मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। यह फिनो पेमेंट बैंक में आप लोग अपने सुविधा अकाउंट होल्डर्स को जो है ओपन करके, सुविधा अकाउंट ओपन करके 3 लाख तक का मनी ट्रांसफर भी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। उसके अलावा रिया इंटरनेशनल रेमिटेंस के साथ जुड़ करके आप 165 प्लस कंट्रीज के साथ जो है पैसे आप वहां से क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, वो भी एक बार की लिमिट 49,999 रुपये के साथ। तो अब आप लोग जो है एक बार में 49,999 रुपये भी मंगा पाएंगे। उसके अलावा CMS है, जिसको हम लोग पेमेंट सर्विस के नाम से भी जानते हैं। कैश मैनेजमेंट सर्विस में करीब 200 से ज्यादा क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि बजाज, हीरो, L&T, श्रीराम, मुथूट, ओला जैसी कंपनियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारे क्लाइंट के रूप में। उसके साथ साथ प्रोडक्ट में अगर मैं बात करूं तो हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस अभी के समय में हर किसी के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसको देखते हुए फिनो पेमेंट बैंक में भी आप अपने कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दे सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में हॉस्पिटल्स राइडर पॉलिसी, डिजिट का हेल्थ प्लस पॉलिसी, डेंगू मलेरिया पॉलिसी, साथ ही साथ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो पॉलिसीज हैं वो अपने कस्टमर्स को आप लोग ऑफर कर सकते हैं। यहाँ दोनों कंपनी ICICI लोम्बार्ड और गो डिजिट के माध्यम से हेल्थ और जनरल की सुविधाएं दी जाती हैं। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के लिए किसी भी कस्टमर का जो एज होना चाहिए वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्ट 60 ईयर्स के बाद जो है हर मंथ मिलना 1,000 से 5,000 के बीच में कंपलसरी हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, तो कस्टमर्स का जो अमाउंट है वो सेफली रहता है, सिक्योर्ड रहता है, उनका अमाउंट कहीं भी होता नहीं है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बिल पेमेंट एंड रिचार्ज। बिल पेमेंट एंड रिचार्ज में करीब 150 प्लस बिलर्स हमारे साथ ज्वाइन है, जो कि लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फास्टैग जैसे बिल पेमेंट रिचार्ज भी करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट में, यानी कि कासा सर्विस। कासा सर्विस आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ बाय डिफॉल्ट जो है, जब आप लोग आईडी प्राप्त करते हैं तो उस समय आप लोगों को ऑफर नहीं होता है। इसको आप लोगों को स्टार्ट करना होता है, अनेबल करना होता है। जब तक कि आप लोग कासा सर्विस अनेबल नहीं करेंगे तब तक कि आप लोगों के में केवल जन सेविंग अकाउंट का ही ऑप्शन शो होगा। इसको स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो है वो है कासा वाई लिख करके आप लोगों को SMS बॉक्स में जाना है, कैपिटल में CASAY लिखना है और 7836878368 पर भेज देना है। वहीं दूसरा जो ऑप्शन होता है वो आपके फिनो मित्रा ऐप पर होता है, जिसमें कि आप जा करके माय प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे और वहां एक ऑप्शन मिल जाएगा जुडिशियल वेरिफिकेशन का, जिस पर क्लिक करने के बाद आसानी से अपना कासा सर्विस अनेबल कर सकते हैं। इसका वन टाइम चार्जेस जो होता है 150 प्लस GST होता है, जो कि आपके वॉलेट से डिडक्ट कर लिया जाता है। जैसे ही आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाता है तो उसके 2 दिन के बाद ही आप लोगों के में सेविंग और करेंट के ऑप्शन शो होने लगते हैं। अगर आप 3,000 से ज्यादा वाला मॉडल यूज करते हैं तो उस केस में आपको 150 प्लस GST वेवर अप कर दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट ऑप्शंस में। तो सेविंग अकाउंट ऑप्शंस में आप लोगों को यहाँ पर 6 अकाउंट दिख जाएंगे। पहला है शुभ सेविंग अकाउंट। शुभ सेविंग अकाउंट मात्र 499 की सब्सक्रिप्शन राशि पर ओपन हो जाता है। साथ ही साथ इसमें पासबुक और डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं हाथों हाथ प्रदान की जाती हैं। उसके अलावा यहाँ एक जीरो मेंटेनेंस अकाउंट है, जिसमें केवल जो है सब्सक्रिप्शन राशि आपके कस्टमर को 499 रुपए पे करनी होती है। दूसरा हमारा अकाउंट है जन सेविंग अकाउंट। जन सेविंग अकाउंट एक विदाउट डेबिट कार्ड वाला अकाउंट होता है, जिसमें कि सब्सक्रिप्शन राशि आपके कस्टमर को 249 रुपए पे करनी रहती है। उसके बाद जो है कस्टमर को साल भर के लिए बैंकिंग सुविधाएं मुफ्त हो जाती है। साथ ही साथ इसमें जो है कस्टमर्स को APS ट्रांजेक्शन भी फ्री रहते हैं। तीसरा हमारा अकाउंट है प्रथम, जो कि अभी रिवैम्प हो करके
नेम चेंज होकर के अभी गुल्लक सेविंग अकाउंट के नाम से जाना जाता है। गुल्लक सेविंग अकाउंट में कस्टमर को 1,000 रुपए एमएबी मेंटेन करना होता है, मतलब कि हर महीने कम से कम 1,000 रुपए मेंटेन करना होता है। इनिशियल फंडिंग की अगर बात करें तो ये 1,500 रुपए में ओपन हो जाता है। साथ ही साथ हाथों हाथ डेबिट कार्ड, पासबुक जैसी सुविधाएं गुल्लक सेविंग अकाउंट में भी ऑफर की जाती हैं। चौथा हमारा अकाउंट होता है सरल सैलरी अकाउंट। सरल सैलरी अकाउंट यहाँ एक सैलरी अकाउंट होता है जो कि आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, मैन पावर, टीम ऑनर्स, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत रहने वाले कर्मचारियों का ओपन कर सकते हैं, जिनको सैलरी अकाउंट्स की आवश्यकता होती है। यहाँ इसमें एक टर्म एंड कंडीशन यहाँ होता है कि इसमें कम से कम 10 कर्मचारियों की आवश्यकता एक कंपनी के अंतर्गत होनी चाहिए। तो उनका हम लोग सरल सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके बाद उनका ई कोड जनरेट किया जाता है बैकएंड टीम के माध्यम से, और फिर आप लोग सरल सैलरी अकाउंट उन कस्टमर्स का ओपन कर सकते हैं। यहाँ मात्र 300 के डेबिट कार्ड चार्जेस पर ओपन हो जाता है, अकाउंट का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। हमारा पांचवा अकाउंट है भविष्य सेविंग अकाउंट। भविष्य सेविंग अकाउंट एक माइनर अकाउंट होता है जो कि 10 से 17 साल के माइनर्स का ओपन किया जाता है, जो कि मात्र 399 के सब्सक्रिप्शन राशि पर ओपन हो जाता है। जिसके बाद साल भर के लिए जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो मुफ्त कर दी जाती है। साथ ही साथ इसमें आधार सीडिंग का भी लाभ उठा करके स्कॉलरशिप सब्सिडीज भी प्राप्त की जा सकती है। इसमें हाथों हाथ डेबिट कार्ड और पासबुक जैसी सुविधाएं भी अपने कस्टमर्स को आप लोग ऑफर कर सकते हैं। सुविधा सेविंग अकाउंट के बारे में आप लोगों को बता दूं, सुविधा सेविंग अकाउंट एक डीएमटी पर्पस के लिए यूज किया जाने वाला अकाउंट है, जो कि मात्र 25 रुपीज वन टाइम चार्जेस पर ओपन हो जाता है, जिसके बाद 3 लाख तक का मनी ट्रांसफर संभव हो जाता है कस्टमर्स के लिए। अब आ जाते हैं हमारे करेंट अकाउंट ऑप्शंस में। तो करेंट अकाउंट ऑप्शंस में आप लोगों को 3 अकाउंट ऑप्शंस में शो हो जाएंगे। पहला है संपन्न करेंट अकाउंट। संपन्न करेंट अकाउंट मात्र 699 के सब्सक्रिप्शन राशि पर ओपन हो जाता है, जिसमें कि 5 लाख तक का फ्री डिपॉजिट की सुविधा दी जाती है। साथ ही साथ हाथों हाथ डेबिट कार्ड और पासबुक जैसी सुविधाएं भी संपन्न करेंट अकाउंट के अंतर्गत दी जाती हैं। दूसरा हमारा करेंट अकाउंट है प्रगति करेंट अकाउंट। प्रगति करेंट अकाउंट एमएबी बेस पर अकाउंट होने वाला ओपन अकाउंट ऑप्शन है, यानी कि 2,000 रुपए आपके कस्टमर को हर महीने मेंटेन करके चलने होंगे। स्टार्टिंग अंडर इनिशियल फंडिंग की बात की जाए तो 25 रुपए इनिशियल फंडिंग के साथ यह अकाउंट ओपन होता है। तीसरा हमारा अकाउंट है सहज करेंट अकाउंट। सहज करेंट अकाउंट एक जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट है, जो कि केवल मर्चेंट्स का ओपन हो सकता है। ऐसे कई मर्चेंट बंधु हैं जिनको करेंट अकाउंट्स की आवश्यकता है, तो उस केस में वो अपना सहज करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी जीरो बैलेंस बेस पर। अब हम लोग आ जाते हैं रिवीजन केसेस पर। तो रिवीजन आप लोगों को पता ही होगा कि किसी कस्टमर का अगर मान लीजिए आप अकाउंट ओपन किए हैं और उसका जो अकाउंट जो है अभी भी इनएक्टिव दिखा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका अकाउंट रिवीजन केसेस के अंतर्गत आ चुका है। इसको क्लियर करने के लिए आप लोगों को स्टार्टिंग जब कस्टमर्स का आप लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस दौरान कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि मदर्स मैडम नेम, ईमेल आईडी का सही डालना, साथ ही साथ जो उनके नाम और अदर थिंग्स हैं उनको क्लियरली मेंशन करना। उसके साथ साथ पैन कार्ड का सही अपलोड करना। और अगर आप सैलरी 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 अकाउंट ओपन करते हैं कस्टमर्स का सरल सैलरी, तो उस दौरान डेट, कस्टमर का जो एचआर एड्रेस है, कंपनी एड्रेस है, वो सही तरीके से मेंशन होना। उसके साथ साथ सिग्नेचर एचआर या फिर बिजनेस हेड का, और स्टैम्प या फिर डेजिग्नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वहां पास मेंशन करना रहेगा। साथ ही साथ कस्टमर्स के जो बाकी के डिटेल्स हैं उसको भी आप लोगों को क्लियरली मेंशन करना होता है, जिसके बाद अकाउंट आपके रिवीजन केसेस में नहीं जाते हैं। तो इन सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना होता है, जिससे कि कस्टमर का अकाउंट कभी भी ना फंसे। उसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि कभी भी आप लोग फोटो जब अपलोड करते हैं तो क्लियरली उनका जो है फोटो आप लोगों को अपलोड करना है ब्लैंक पेज पर रख करके। तो आप लोगों के जो कस्टमर्स के सैलरी अकाउंट है वो सही तरीके से ओपन होंगे और इनएक्टिव केसेस से बच जाएंगे। इसका आप लोगों को ध्यान रखना होता है। अब हम लोग आ जाते हैं इन्वेंट्री डिवाइस एंड इंस्टा किट पर, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार के डिवाइस ऑप्शंस हमारे फिनो पेमेंट बैंक में मौजूद हैं। सबसे पहले आप लोगों को इंटीग्रेटेड पॉड डिवाइस के बारे में बता दूं। इंटीग्रेटेड पॉड डिवाइस आप लोगों के पास ऐसा डिवाइस है जिसके सहारे आप लोग कोई भी गतिविधि, चाहे वो कोई ट्रांजैक्शन हो या फिर एपीएस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड थंब लगाना हो, स्वाइप करना हो, सारा का सारा जो कार्य है आप इंटीग्रेटेड पॉड डिवाइस के माध्यम से कर पाते हैं।
यह एक ऐसा पॉइंट डिवाइस है जिसमें कि A to Z सर्विसेज आप फिनो के ले सकेंगे। दूसरा हमारा ऑप्शन होता है माइक्रो एटीएम डिवाइस। माइक्रो एटीएम डिवाइस आप लोगों के कस्टमर्स को एटीएम ट्रांजेक्शन, पिन जनरेशन और अदर सर्विस रिक्वेस्ट में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ फिंगरप्रिंट डिवाइसेस में अगर मैं बात करूं तो मार्फो, एपी स्कैनर, मंत्रा, आइडेंटिफाई का ब्लूटूथ बायोमेट्रिक डिवाइस, आराटेक, स्टारटेक और सेकोगेन जैसे बायोमेट्रिक्स उपलब्ध हैं, जो कि आप लोगों को इंश्योरेंस करने, कासा ओपन करने और अदर ट्रांजेक्शन करने में बहुत ही सहायता प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ मेंशनल थर्मल प्रिंटर और फाल्कन का ब्लूटूथ बायो डिवाइस विद प्रिंटर आप लोगों के कस्टमर्स को हेल्प करता है कोई भी प्रिंटिंग कार्य करने में। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके साथ साथ ऐसे कई कस्टमर्स आप लोग देखे होंगे जिनका जो फिंगरप्रिंट होता है वो हमारे लेबर वर्क के जो मजदूर भाई होते हैं उनका जो फिंगरप्रिंट होता है वो सही तरीके से एपीएस के दौरान कैप्चर नहीं हो पाता है। तो उस कारण से आइरिस स्कैनर का प्रबंध यहाँ पर किया गया है, जिसकी सहायता से आप उनका आई स्कैन करके भी एपीएस ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो ये सारे डिवाइसेस आप लोगों को फिनो पेमेंट बैंक के अंतर्गत मिल जाते हैं। इसको ऑर्डर कैसे करना है, तो इसका बहुत ही आसान प्रक्रिया होता है। इसके लिए आप लोग देख पा रहे होंगे शॉर्ट कोड आप लोगों को वहां पर दिख रहा होगा। शॉर्ट कोड को आप लोगों को लिखना है। जैसे मुझे माइक्रो एटीएम अगर ऑर्डर करना है तो माइक्रो एटीएम के लिए वहां पर मुझे कैपिटल अक्षर में M ATM लिखना होगा और उसको सेंड कर देना होगा 7836878368 पर। तो जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाएगा और विद इन 15 डेज के भीतर मुझे वह डिवाइस प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ एक प्रोसेस होता है जो कि मैसेज के माध्यम से किया जाता है। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है आपका फिनोकोस के माध्यम से, जिसको आप लोग अपने फिनो मित्रा वेब पोर्टल या फिर फिनो मित्रा ऐप के सहारे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं माइक्रो एटीएम मेंटेनेंस में। तो माइक्रो एटीएम मेंटेनेंस क्या है और ये क्यों लगता है, मैं आप लोगों को इसको वेरीफाई कर देता हूँ। मैन्युफैक्चर वारंटी 6 मंथ की होती है जो आप लोगों को नए माइक्रो एटीएम दिए जाते हैं, जिसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जैसे 6 महीने कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो है हर महीने आपका वारंटी चलता रहे, उसके लिए 118 रुपए डिडक्ट किए जाते हैं आपके बीसी पुल अकाउंट से। जैसे 118 रुपए कटता है आपके बीसी पुल अकाउंट से, तो उसका पहला फायदा तो यह है कि कस्टमर का कभी सॉरी माइक्रो एटीएम कभी आपका खराब हो जाता है तो उस केस में उसको रिपेयर करके दिया जाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए अगर फिजिकल डैमेज भी होता है तो उसको रिप्लेस करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। फिर भी अगर कई ऐसे मर्चेंट है जिसको इस सुविधा का लाभ नहीं चाहिए तो वह यह कर सकते हैं कि वो अपने मैसेज बॉक्स में AMCMO लिख करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7836878368 पर भेज सकते हैं, जिसके बाद जो है वो इस सर्विस से बाहर निकल जाएंगे और उनका 118 रुपए कटना बंद हो जाएगा। लेकिन एक बार यह सर्विस क्लोज होती है तो उसके बाद स्टार्ट नहीं होगी, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रख करके इससे बाहर आना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे सेक्वर्ड इन्वेंट्रीज में। तो सेक्वर्ड इन्वेंट्रीज में आप लोगों को तीन जो है किट यहाँ पर दिख जाएंगे। पहला है वेलकम किट, जिसको आप लोग सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट ओपन करते समय देते हैं। दूसरा होता है फिनो डेबिट कार्ड किट, किसी कस्टमर का डेबिट कार्ड खो गया है या फिर खराब हो गया है तो उस स्थिति में आप फिनो डेबिट कार्ड किट ऑफर करते हैं। तीसरा होता है हमारा फिनो का कॉम्बो किट, जो कि वेलकम लेटर के साथ साथ 99 रुपए डेबिट कार्ड प्रदान करता है, जो कि सेविंग और करेंट दोनों ही स्थिति में आप अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। अगर आप लोगों को किट की आवश्यकता है तो किट को ऑर्डर करने के लिए सेविंग अकाउंट किट के लिए आपको SACOM और करेंट अकाउंट किट के लिए CACOM लिख करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7836878368 पर सेंड करना होता है। एक किट की जो राशि रहती है वो 90 रुपीज रहती है। जैसे जैसे आपके जो अकाउंट है वो ओपन होते जाते हैं, आप अकाउंट ओपन करते जाते हैं, वैसे वैसे वो राशि रिफंडेबल कर दी जाती है। यहाँ आप फिनोकोस के माध्यम से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फिजिकल पासबुक में। तो फिजिकल पासबुक में आप लोगों को बता दूं कि 90 दिन तक का आप प्रिंट करके डिटेल्स अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए जो मशीनें यूज की जाती हैं वो है एप्सन PLQ20, एप्सन PLQ22 और एप्सन PLQ35। ये तीनों ही मशीन के माध्यम से प्रिंटिंग सुविधाएं दी जाती हैं। फिजिकल पासबुक ऑर्डर करने के लिए आपको PB लिख करके क्वांटिटी मेंशन कर देना है, जैसे 10 किट, 20 किट, 50 किट, 100 किट मेंशन कर देना है और उसके बाद 7836878368 पर सेंड कर देना है। और अगर आप लोगों को MC कवर वाला
प्रिंटर की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में APP3 लिख करके 3 इयर्स के MC कवर के लिए और EPP1 लिख करके 1 ईयर के MC कवर के लिए टाइप करके सेंड कर देना है 78368 पर। तो आपका इतना वारंटी पीरियड लग जाता है। अब आ जाते हैं हमारे अदर प्रोसेसेस में। तो इसमें आपको बता दूं कि किस प्रकार से आप जो है लिमिट रिप्लेसमेंट कर पाएंगे अपने BC पुल अकाउंट पे। तो इसके 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला तो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या कर सकता है, आपके BC पुल अकाउंट पर डायरेक्टली पैसे डाल सकता है, उसके बाद आप कार्य को अपने बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है फंड ट्रांसफर। अगर आप किसी बैंक का नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसके माध्यम से भी अपने मर्चेंट पूल अकाउंट पर पैसे डाल सकते हैं और अपना लिमिट को रिफिल कर सकते हैं। तीसरा होता है डिपॉजिट कैश इनटू फिनो पार्टनर्स बैंक। जो हमारे पार्टनर बैंक है जैसे कि SBI, UBI, एक्सिस बैंक जैसे जो बड़े बैंक है वो हमारे पार्टनर है, पार्टनर्स बैंक है। तो वहां जाकर के क्या कर सकते हैं, आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपना कैश, और उसके बाद आकर के अपने शॉप में रिक्वेस्ट लिमिट, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ट्रांजेक्शन डिटेल में जाकर के रिक्वेस्ट लिमिट वाले ऑप्शन में जाकर के आप लोगों को डिटेल सेंड कर देने हैं और नेक्स्ट सबमिट कर देना है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि आपके वॉलेट पर उतना ही अमाउंट आ गया है जितना आपने बैंक में डिपॉजिट किया था। तो ये 3 प्रक्रियाएं के माध्यम से आप अपना लिमिट रिप्लेसमेंट आसानी से कर पाएंगे। उसके अलावा अगर मैं अदर प्रोसेसेस की बात करूं तो अदर प्रोसेसेस में आप लोगों को हेल्प डेस्क टीम की सहायता मिल जाती है। अगर मर्चेंट्स को कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस है तो उस केस में 02268681234 पर कॉल किया जा सकता है। वहीं अगर मेल करना है तो care@finobank.com पर मेल कर सकते हैं। उसके अलावा मर्चेंट सहयोग आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है जो कि सेल्फ टिकट जनरेशन एक सिस्टम है, जिसकी सहायता से कभी भी कोई भी रिक्वेस्ट और कंप्लेन लगाया जा सकता है विथ क्लोजर रिमार्क। उसके साथ साथ फिनोकोस आप लोगों को हेल्प करता है कोई भी प्रकार का डिवाइस, इन्वेंट्रीज और सेक्योर इन्वेंट्रीज को ऑर्डर करने में। यह एक प्रकार का शॉपिंग पोर्टल होता है जो कि आप लोगों को फिनो मित्रा ऐप और पोर्टल दोनों में ही शो हो जाता है। चौथा हमारा होता है सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स में आप लोगों को मैं बता दूं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, TDS एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो आप लोग माय प्रोफाइल सेक्शन में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि अभी के समय में बहुत ज्यादा ऑनलाइन ठगी और साइबर क्राइम होते जा रहे हैं, तो उसको आप लोगों को बड़ी अच्छे से निगरानी रखना है, ध्यान रखना है कि किसी से भी OTP वगैरह नहीं शेयर करना है और कोई ट्रांजेक्शन गलत नहीं करना है। तो उस स्थिति में अगर कोई ऐसा केस होता है तो फ्रॉड रिपोर्टिंग आप लोग जो है rcu@finobank.com को मेल करके दे सकते हैं। साथ ही साथ कस्टमर से अगर कोई ऐसी गतिविधि या फिर कोई फ्रॉड होता है तो उस केस में रिपोर्ट fraud@finobank.com पर इसकी जानकारी दी जा सकती है। अब आ जाते हैं हमारे ROI में। तो ROI में आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोग देख पाएंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिनो पेमेंट बैंक में कितना है, कि कोई अगर मर्चेंट बना है तो मर्चेंट कितने तक का कमीशन अर्जित कर सकता है, पे आउट अर्जित कर सकता है। तो एक उदाहरण के तौर पर एक कस्टमर अगर एक मर्चेंट अगर रेमिटेंस करता है, 250 कस्टमर्स उनके शॉप पे आते हैं और 15 लाख तक का बिजनेस होता है, तो उस स्थिति में 6,000 स्टैंडर्ड मॉडल वाले मर्चेंट और 7,020 रुपए जो प्रीमियम मॉडल मर्चेंट्स है वो अर्जित कर सकते हैं। उसी प्रकार से बाकी बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें भी कमीशन अर्जित किया जा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है NPCI और फिनो पेमेंट बैंक के टाई अप के माध्यम से यहाँ पर ऑर्डर किया गया है, जिसके तहत हर महीने के 10 तारीख तक अच्छे ट्रांजेक्शन को देखते हुए आप लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट भी दिए जाते हैं, जिसको आप लोग रिडीम करके शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए फिनो पेमेंट बैंक ने ज्ञान कोश का प्रबंध किया है। ज्ञान कोश हमारा एक सेल्फ ट्रेनिंग एंड लर्निंग पोर्टल है जो कि मर्चेंट बंधुओं के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर बंधुओं के लिए बनाया गया है, जो कि 10 अलग अलग लैंग्वेजेस में आप लोगों के लिए हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं, जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, बंगाली, तमिल, उड़िया, मलयालम एंड कन्नड़ भाषाओं में हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। तो इसको भी आप लोग जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ज्ञान कोश का जो ऑप्शन है आप लोगों को मोबाइल और वेब पोर्टल दोनों में ही उपलब्ध है, तो वहां से जा करके देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस और PPTs। उसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक का एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि फिनो पेमेंट बैंक के नाम से ही 89 के सब्सक्राइबर के साथ बना हुआ है, जिसमें कि आप जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी
अन्य प्रोडक्ट्स के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। कस्टमर केयर जो हमारा नंबर है वो है 02268681414। कस्टमर केयर @finobank.com पर मेल भी किया जा सकता है। साथ ही साथ मर्चेंट हेल्प डेस्क नंबर हमारा है 02268681234। अगर मेल करना है मर्चेंट्स को तो care@finobank.com पर मेल भी किया जा सकता है। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें कि हम लोगों ने जाना फिनो पेमेंट बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। साथ ही साथ फिनो की पाठशाला हर गुरुवार 3 से 4 बजे के बीच में आप लोगों के लिए आयोजित की जाती है, जिसमें कि जुड़ करके आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं और हर प्रोडक्ट के बारे में उचित जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा और हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी होगा तो अब आप लोग जो है मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन के आंसर इस सेशन से रिलेटेड करूंगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन और क्वेरी होगा तो वहां जो चैट बॉक्स आप लोगों को दिख रहा होगा वो चैट बॉक्स में आप लोग जो है अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आंसर करता जाऊंगा हर क्वेश्चन के आंसर। किसी का भी अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग जो है पूछ लीजिए, क्योंकि देखिए हर किसी को जो है कोई ना कोई क्वेरी होती है, लेकिन अपने दिमाग में बस रखना ये कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोग अगर पूछेंगे तो सभी को क्लियर हो जाएगा और आपको भी क्लियर हो जाएगा। गुल्लक सेविंग अकाउंट जी, पीके कपरी जी, बहुत नया है गुल्लक सेविंग अकाउंट। गुल्लक सेविंग अकाउंट का पहला जो नाम था वो था प्रथम सेविंग अकाउंट। प्रथम सेविंग अकाउंट को रिवैम्प करके यानी कि उसमें नए फीचर्स डाल करके उसका नाम चेंज किया गया है, जो कि गुल्लक सेविंग अकाउंट है। गुल्लक सेविंग अकाउंट 1500 रुपए इनिशियल फंडिंग के साथ ओपन होगा, जिसमें से 1175 रुपए कस्टमर के अकाउंट में चले जाएंगे और 375 रुपए डेबिट कार्ड के चार्जेस के रूप में ले लिए जाएंगे कंपनी के डेबिट कार्ड के तौर पर। ठीक है, साथ ही साथ इसमें बता दूं कस्टमर को 1000 रुपए हर महीने कम से कम मेंटेन करके रखना होगा एवरेज बैलेंस। अगर वह एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करता है तो उस केस में उसको चार्जेस वहां पर पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा इसमें हाथों हाथ डेबिट कार्ड पासबुक जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। जो हाथों हाथ डेबिट कार्ड दिया जाएगा उसमें 2 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस अकाउंट का इनिशियल फंडिंग जैसे कि मैंने बताया 1500 रुपए। तो उस 1500 रुपए में आप ओपन करेंगे और उसमें से 1125 रुपए जो है, सॉरी 1175 रुपए कस्टमर के अकाउंट में जाएंगे और 325 रुपए एज अ डेबिट कार्ड चार्ज के रूप में काट लिए जाएंगे। अगर कस्टमर जो है मेंटेन नहीं करता है 1000 रुपए तो उस केस में जितना भी वहां पर उसका अमाउंट पेंडिंग रहेगा, मान लीजिए उसने 500 रुपये मेंटेन किया लेकिन 500 नहीं मेंटेन किया है, तो उस केस में 0.50% उसको जो है वहां पर चार्जेस लग जाएंगे। जी, कपरी जी मैं बताना चाहूंगा जो नया रूल आया है उसके अंतर्गत अब आप लोगों को डीएमटी के अंतर्गत हर किसी कस्टमर का, जो वॉकिंग कस्टमर आपके पास आते हैं उनका आप लोगों को केवाईसी करना होगा, जो कि आरबीआई गाइडलाइन के माध्यम से है। जैसे आप लोग केवाईसी कर लेंगे तो केवाईसी करने के बाद आप उनका डीएमटी कर सकते हैं, यानी कि जो रेमिटर आपके पास आएगा उसका पहले आप लोगों को केवाईसी करना है और केवाईसी करने के बाद आप उनका सक्सेसफुली डीएमटी कर पाएंगे। और किसी हमारे मर्चेंट का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर एक का मैं खाता खोला था सर। जी जी ऋषि जी बताइए। उसका पता नहीं कैसे मैं उसमें पैसा डिपॉजिट तो किया मैं। हाँ। उसके बाद ना दोबारा यानी कि अकाउंट में ना ना पैसा जा रहा है ना पैसा आ रहा है। इसके बारे में अपने वो भैया से बात किया था जो मेरा आईडी चालू किए थे उसका। क्या नाम है उनका? मुझे याद तो नहीं आ रहा मेरे को। ये पथरिया एरिया देखते हैं वो। पथरिया पथरिया कौन से उसका बोल रहे हैं? मुंगेली डिस्ट्रिक्ट का। मुंगेली डिस्ट्रिक्ट तुलेश्वर सिंगरौल। हाँ हाँ, तुलेश्वर सिंगरौल सिंगरौल सिंगरौल। है ना? तो ओ, उनको डिटेल एक बार शेयर कर दीजिएगा।
शेयर सब किस किया था सर, तो वो बोले हैं कि और कस्टमर से बात की ना, तो बोले थे कि एक अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, अकाउंट को ही क्लोज करना पड़ेगा बोल रहे हैं। हाँ। हाँ, तो हो सकता है उनका जो अकाउंट है ना, कभी कभी हाँ। डिस्कार्ड हो जाता है। कोई ऐसा अकाउंट रहता है, कई बार अकाउंट जो है रॉन्ग डिटेल्स के साथ क्या होता है, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो डिस्कार्ड करने के बाद वो यूजफुल नहीं होता है। तो उसमें पैसे डिपॉजिट हैं ऋषि जी, पैसे उसमें डिपॉजिट भी हैं। उसमें अगर पैसे डिपॉजिट होंगे तो जब क्लोज करते रहेंगे तो हो सकता है कि वहां पर सेटल भी दूसरे अकाउंट में करने का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। पीके खपरी जी का क्वेश्चन है, केवाईसी ओनली फ्रॉम आधार और पैन प्लस आधार। हाँ। पीके कपरी जी मैं बताना चाहूंगा, देखिए जैसे किसी कस्टमर का अगर जो है केवाईसी करते हैं तो उस दौरान मुख्यतः तो आधार ही मांगता है। हमें पहले कस्टमर का आधार से क्या करना है, उनका वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद केवल वहां पास आधार ही लगेगा। पैन कार्ड कब लगेगा आपको, जब आप जो है कस्टमर का सुविधा अकाउंट करते हैं। आप सुविधा अकाउंट कब ओपन करेंगे, जब आपको ज्यादा से ज्यादा मनी ट्रांसफर करना है, 25,000 से ज्यादा के केस में आपको कस्टमर का केवाईसी करना होगा। केवाईसी करने के लिए कस्टमर का पैन और आधार वहां पास आपको लग जाएगा। ठीक है। ऋषि जी, तो उसको जो है ना अकाउंट क्लोज प्रोसेस के लिए डाल दीजिएगा, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो अब जी हम लोग ओके। हाँ, एक बार मैं बात भी कर लूंगा क्या बोलते हैं तुलेश्वर सिंह रॉल जी से इस बारे में कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जो अभी डिस्कार्ड हुआ है। किसी और मर्चेंट का कोई डाउट या क्वेश्चन प्लीज पूछ लीजिए। इतने सारे प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना, उम्मीद करूंगा आप लोगों को पूरी जानकारी तो हुई होगी। फिर भी ऐसा रहता है ना कि कोई क्वेश्चन छूट गया है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको बेफिक्र होके पूछ सकते हैं। जितना ज्यादा आप लोग पूछेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को फिनो के जो भी बैंकिंग और प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में पता चलते जाएगा। और बाकी जो सदस्य हैं उनको भी हेल्प होता चला जाएगा। तो आप लोगों को पूछना चाहिए हर प्रोडक्ट के बारे में। धन्यवाद अजय जी। सर आपने बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया है। मुझे आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगता है। सर मुझे कुछ एक जानकारी चाहिए। अगर मुझे अपन नियर बाय जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव है फिनो के एम्प्लॉय है, वो जी जानना चाहें तो कैसे जान सकते हैं? क्योंकि कस्टमर केयर को मैं बात करता हूँ तो कहते हैं वो बता नहीं पाएंगे कि उनके पास अपडेट नहीं रहता है। कई मर्चेंट जी। मेरे ऐसे हैं कि जैसे कि पहले क्या था, हम कहीं का भी मर्चेंट बना सकते थे ऑल इंडिया लेवल पे। हाँ हाँ, लेकिन जब रूल्स न्यू चेंज हुए तो हम ना बाहर की सर्विस नहीं दे पाते हैं। नहीं दे तो पाते भाई हैं सही। नियर बाय एम्प्लॉय चाहिए कि भाई नियर बाय एम्प्लॉय कौन है जो उसको हाँ सर्विस दे पाए। तो कैसे जाने? जी, कपरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन आपने पूछा है, और ये बाकी मर्चेंट्स को भी हेल्प करेगा ये जानने में। तो इसके लिए आपको, जैसे आप अपना फिनो मित्रा ऐप ओपन करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे तीर लकीर ऊपर साइड में आपको दिखेगा। वो तीर लकीर पर जब क्लिक करेंगे तो तिल लकीर पर क्लिक करते ही वहां पास आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जिसमें से विजिटर रिकॉर्ड, ज्ञान कोश, फिनो कोश जैसे ऑप्शंस रहेंगे। उसमें आप लोगों को नहीं जाना है। वहां पास एक ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को, मर्चेंट सपोर्ट। ये जो ऑप्शन है उसमें आप लोगों के ऑफिसियर कौन है, यानी कि सीआरओ कौन है, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर वहां पर कौन है, टीएसएम यानी कि टेरिटरी सेल्स मैनेजर कौन है, और वहां का क्लस्टर हेड कौन है, वो सारी चीजें मोबाइल नंबर के साथ आप लोगों को दिख जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं और उनसे कोऑर्डिनेट करके जो भी कार्य है वो करवा सकते हैं। मर्चेंट सपोर्ट के नाम से ये ऑप्शन आपको दिखेगा। हेलो सर। कपरी, हाँ जी कपरी सर जी। वो तो है, लेकिन ना जिनका आईडी हमने बनाया है, बेसिकली हाँ मैं दिल्ली से हूँ। जी तो जिनका भी मैंने बनाया आईडी, जैसे जो झारखंड के हो या बिहार के हो, किसी भी अलग स्टेट के हैं, उन पे ना दिल्ली के ही वो दिखते हैं सीआरओ वगैरह। जो सीएच वगैरह सब दिल्ली के ही दिखते हैं, उनके नियर बैग नहीं दिखते। मैंने कई बार ट्राई किया देखने के, तो नहीं जी मिल पा रहे वो। जी। क्यों ऐसा हो रहा है ये भी मैं बता देता हूँ।
जैसे कपरी जी, आपने जो है ना उनका आईडी क्रिएट किए हैं, तो आईडी क्रिएट कर किए हैं, तो अभी आपको मैपिंग हो रहा है, ठीक है। हाँ जी। लेकिन जैसे ही आपके आपका जो मैपिंग हट जाएगा, तो मैपिंग हटने के बाद लोकल जो एम्प्लॉयज हैं वो सो होने लगेंगे, लेकिन उनका जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। वो कार्य करेंगे, वो लोकल जो एरिया के जो बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उसके अंतर्गत जुड़ जाएंगे। और आप अभी जो डिटेल दिख रहा है वो हटके लोकल जो एम्प्लॉयज हैं उनका नाम वहां पर शो होने लगेगा, अगर मैपिंग हटेगा उस केस में। तो मैपिंग हटाने के लिए क्या करना होगा, जो भी विजिट करता है एम्प्लॉय उनके यहाँ, उनको डायरेक्टली इसके बारे में बोलना पड़ेगा कि सर हमें जो है अपना मैपिंग हटवाना है। तो मैपिंग हटाने के बाद एक दिक्कत यहाँ पास ये होगी, उसका बेनिफिट फिर आपको नहीं मिल पाएगा लेकिन आगे जा करके। सर ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्ट्रीब्यूटर मैं ही रहूं और एम्प्लॉय चेंज हो जाए, इस तरह से नहीं हो सकता? एम्प्लॉय चेंज हो जाए और डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर तो मैं ही रहूं, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं ही जी। रहूं और जो सीआरओ है वो हाँ चेंज हो हाँ। जाए, जो सर्विस करने वाले हैं। इस तरह से नहीं हो सकता क्या? समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हेलो अजय जी। जी जी कपरी जी, मैं बताना चाहूंगा, वैसे अभी फंक्शन जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो है आप जैसा बता रहे हैं उसके हिसाब से एक बार मेरे को बात करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इससे आपको भी हेल्प हो जाएगा। क्योंकि सर देखो, एक देखा जाए तो हाँ। मेरी मेहनत भी खराब हो जाएगा ना, जी जी और जी जी, सारे जो भी समझ है किसी सकता हूँ। और के पास चला जाएगा। क्योंकि इतने वही सालों की हो जो रहा है ना, मेहनत है। इसमें क्या हो रहा है ना, कि जो मर्चेंट है ना उनको लोकल एम्प्लॉयज इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मैपिंग आपको है डायरेक्टली, हाँ जी सर। है ना। तो बेनिफिट उनको तो मिल रहा नहीं है, तो उनका ये है कि वहाँ उनके पास सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नहीं पहुंच पा देखो बेसिकली रहे हमें या फिर ना एपीएस जा के लिए पा रहे हैं। चाहिए, क्योंकि सारे सर्विस तो वो यूज कर पाते हैं, लेकिन वो हाँ हाँ। एपीएस नहीं करा पाते। तो एपीएस के लिए सॉप वेरीफाई करना जरूरी है। हाँ, तो वो मर्चेंट एड्रेस एम्प्लॉय जाके ही कर वेरिफिकेशन, हाँ। पाएंगे। ठीक है। तो मैं इसके लिए एक बार ना इस बार बात कर लेता हूँ। अगले गुरुवार को जो है जब ये सेशन हम लोग आयोजित करेंगे, उसमें मैं आपको इसका आंसर भी कर दूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर, थोड़ा ध्यान हाँ। रखिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल कपरी जी। तो मर्चेंट बंधुओं, अब हम लोग ये सेशन को यहाँ पर क्लोज करते हैं। आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही उपयोगी लगा होगा और आप लोगों के सारे हेलो क्वेश्चंस सर।